सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती को जो कंपनी मैनेज किया करती थी, टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि कॉर्नरस्टोन, उस कंपनी को पार्टनर बना लिया है करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस ने। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए हैं। रेशमा शेट्टी के साथ अपनी दोस्ती को खत्म कर दिया है करण ने। क्या कुछ ये सारी डिटेल्स हैं, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक, स्वागत कर रही हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। रेशमा शेट्टी, जिनको अब तक तो खैर आप लोग जान ही गए होंगे, कई सारे सेलिब्रिटीज़ को उन्होंने मैनेज किया है। मैट्रिक्स उनकी कंपनी का नाम है। रेशमा शेट्टी के साथ अपनी दोस्ती जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दी है करण जौहर ने। कल के दिन करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया जहां पर करण ने धर्मा कॉर्नरस्टोन और उसके साथ एजेंसी, धर्मा कॉर्नरस्टोन एजेंसी नाम से इस कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया। और ये कंपनी, कॉर्नरस्टोन कंपनी किसकी है ये बहुत लोग नहीं जानते। मैं आपको बता देती हूँ कि सोहेल खान, जो कि ऑफकोर्स सलमान खान के भाई हैं, सोहेल खान के जो जीजा हैं बंटी सचदेह, उसकी ये कंपनी है कॉर्नरस्टोन। और इस कंपनी के साथ को पार्टनरशिप में आ चुके हैं करण जौहर। ये फैसला अचानक से करण ने क्यों लिया, इस पर बहुत सारे सवाल तो उठ ही रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये खबर कल आई कि आपने वो कंपनी ज्वाइन कर ली और उसके साथ हाथ मिला लिया है। और यहाँ पर आज ये खबर आ रही है कि रेशमा शेट्टी, जिन्होंने सलमान को भी एक टाइम पर मैनेज किया है, जिन्होंने आई थिंक संजय दत्त को भी मैनेज किया है, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं, विकी कौशल, आलिया भट्ट, वरुण धवन, कटरीना कैफ, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जानवी कपूर, ईशान खत्तर, शशांक खेतान, मनीष मल्होत्रा, ये सारे उन सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट है जिनको रेशमा शेट्टी के मैट्रिक्स ने हैंडल किया हुआ है। टैलेंट मैनेजमेंट कह लीजिए, एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो। अब किस रीज़न से इन दोनों के बीच में ये अगली स्पैट हुआ ये अभी तक कोई नहीं जानता। किस रीज़न से ये दोनों एक दूसरे से अलग हुए ये भी अभी तक कोई नहीं जानता। लेकिन कहीं ना कहीं बाहर मीडिया में ये खबरें सामने आ चुकी है। ऐसे में लोग इस बात का भी सवाल उठा रहे हैं, इस बात पर भी, कि अचानक से कॉर्नरस्टोन, जो कि रिसेंटली लाइमलाइट में आई क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के गुजर जाने के बाद सिर्फ सुशांत नहीं बल्कि रिया चक्रवर्ती, ये दोनों ही सेलेब्स को ये कॉर्नरस्टोन मैनेज किया करती थी। तो फिर क्यों हुआ और कैसे हुआ कि करण ने ये फैसला लिया कि मैं इनके साथ हाथ मिला लेता हूँ। समझ रहे हैं आप, कुछ चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एक वियर्ड स्टेटमेंट है। ऑल ऑफ अ सडन करण ने धर्मा कॉर्नरस्टोन एजेंसी अनाउंस कर दी और फिर रेशमा शेट्टी के साथ अपने रिश्ते ख़त्म कर दिए, जबकि प्रॉब्लम सारी कॉर्नरस्टोन एजेंसी में थी। लेकिन इस एजेंसी के साथ आपने हाथ मिला लिया और इस एजेंसी को ख़त्म कर दिया। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा गहराते जा रहे हैं। और जहाँ तक बात है रेशमा की, तो जब एन अनसूटेबल बॉय नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई थी, उस वक्त करण जौहर ने इस बात को कहा था कि आई टेक हर एडवाइस ऑन प्रोफेशनल डिसीजंस वेरी सीरियसली, आई एम वेरी डिपेंडेंट ऑन हर टेक ऑन वर्क एंड पीपल, आई हैव बिल्ड अ बॉन्ड विद हर, यानी कि वो रेशमा शेट्टी की बात कर रहे हैं, with her over the years and it's very solid। ये सारी बातें उन्होंने रेशमा के लिए कही थी। कब? अभी जब असूटेबल बॉय रिलीज़ हुई थी। और फिर ऑल ऑफ अ सडन इतना बड़ा शिफ्ट कि आपने दोस्ती ख़त्म कर दी। करण जौहर ने अपनी टीम से भी ये कहा है कि मेक श्योर कि हमारे सारे अग्रीमेंट्स, जितनी भी चीज़ें हैं रेशमा की कंपनी के साथ, मैट्रिक्स के साथ, वो सब के सब ख़त्म हो। क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ज़रा सा ऐसा लग रहा है कुछ दाल में काला है कि करण जौहर ने रातों रात क्यों कंपनी अनाउंस की, उस कंपनी के साथ, वो भी जो ऑलरेडी इस वक्त लाइमलाइट में है सुशांत और रिया के इस पूरे मुद्दे के बाद।